अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडवोकेट बिलावल हाशमी। तो हमारा मेन टॉपिक आज जो है वो डॉक्यूमेंट्स कौन से ऐसे रिक्वायर हैं। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपने फाइलर बनना है। तो इसमें मैंने एक शॉर्ट क्लिप भी बनाया था, उसमें डिटेल्स नहीं बताई, जो मेन चीज़ें हैं वो आपको जस्ट बताई थी। तो इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, आपका फ़ोन नंबर। आपका फ़ोन नंबर जो आपके नाम पर रजिस्टर्ड है और आप नेटवर्क चेंज हो या ना हो उसमें कोई इशू नहीं है। दूसरी चीज़, आपका ईमेल एड्रेस जो आपके पास एक्सेसिबल है, जो यूज़ हो रहा है, वो आपने ईमेल एड्रेस देना है। उसके बाद तीसरी चीज़ जो है आपका आईडी कार्ड नंबर। ऑफ कोर्स आईडी कार्ड तो सबके पास है, तो आपका वो नंबर चाहिए होगा। फुल नेम एज ऑन आईडी कार्ड, जैसे कि आज आईडी कार्ड के ऊपर इंग्लिश नेम के स्पेल जो लिखे होते हैं वही नेम के स्पेलिंग ही आपके उसके लिए चाहिए। अगर आपका उर्दू में आईडी कार्ड को पुराना है तो फिर भी आपके नेम की स्पेलिंग वो जो जिस बंदे को आप देंगे आईडी कार्ड की पिक्चर भेज दें या आप उसको नंबर दे दें तो उसके अकॉर्डिंग वो जो है वो देख लेगा। होम एड्रेस, आपके घर का एड्रेस। अब इसमें बड़े सवाल आ रहे थे कि आप ये जो परमानेंट रेजिडेंस होनी चाहिए, आरजी होनी चाहिए, या कौन सा देना। हम तो घर चेंज करते रहते हैं, रेंट पे हैं, और या कोई कहता है ऑनर हैं तो हम चेंज करते रहते हैं। तो इसमें होम एड्रेस कोई भी हो सकता है। आपका वो घर चाहे वो रेंट पे है, चाहे आपका जो है वो आप ऑनर हैं उस घर के, चाहे आपने चेंज किया, उसमें से कोई भी दे सकते हैं। तो आईडी कार्ड का भी आप एड्रेस जो उसके ऊपर लिखा वो भी दे सकते हैं, इसमें इतना इशू नहीं है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 30 जून 2025। तो 30 जून को 2025 में आपके अकाउंट में कितने पैसे थे, आपने वो जो है उस शख्स को बताना है जो आपको फाइलर बना रहा है। ठीक है। उसके बाद अब इसमें एक सवाल आ सकता है कि हमारे पास तो 2-3 बैंक हैं, तो उसमें जो है वो एक मेन बैंक जो मेन आपका बैंक है जिसमें अमाउंट ज़्यादा इन आउट हो रही है, आपने वो उसकी डिटेल्स, उसका क्लोजिंग बैलेंस बता दें। वरना आपने सारे, अगर आपके अकाउंट सारे ज़्यादा चल रहे हैं तो उन सब की जो है ना 30 जून का आप अपने पास क्लोजिंग बैलेंस लिख लें, या आप अपने जो है बैंक को ऑनलाइन कॉल भी कर सकते हैं, वहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी, कैसे भी आप उसको रिसीव कर सकते हैं। आसान तरीका ये है, आपने नहीं जाना फिजिकली तो अपने हेल्पलाइन पे कॉल करें बैंक की, तो उन्हें अपनी डिटेल्स दें तो आपको क्लोजिंग बैलेंस बता देते हैं। उसके बाद 7वीं चीज़ है जी हमारे पास बैंक आईबीएन नंबर ऑफ सैलरी। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, ठीक है, या आप बिजनेसमैन हैं, तो आप जो है उस बैंक जो मेन है उसका अकाउंट नंबर या आईबैन नंबर भी आप देंगे। मेन चीज़ बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप आईबैन नंबर दें ताकि आपका वो एक बैंक अटैच भी हो जाए एफबीआर के साथ। उसके बाद दूसरी चीज़ नेक्स्ट आ जाता है नंबर 8, टैक्स सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आप को जो एम्प्लॉयर एक टैक्स सर्टिफिकेट बना के देगा, क्योंकि वो टैक्स ऑलरेडी पे करता रहा है, तो आपको सर्टिफिकेट अलॉट करके देंगे। आप उससे पूछेंगे कि मुझे इस साल का सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। अब फॉर एग्जांपल कुछ जो लोगों की सैलरी कम होती है या सर्टिफिकेट एम्प्लॉयर नहीं देता आपको, तो उसका सोल्यूशन क्या है कि आपने एक नॉर्मल जो आपकी मंथली सैलरी आती है वो आप उसकी डिटेल बता सकते हैं इसकी जगह पे, के कर देगा। एनी एसेट्स ऑन नेम, ये अगली कैटेगरी है। कोई भी आपके नाम पे एसेट है, कोई भी असासा है, चाहे वो बाइक की शक्ल में हो सकता है, गाड़ी की शक्ल में हो सकता है, या किसी घर की शक्ल में हो सकता है, आपने उसकी डिटेल्स देनी है। उस डिटेल के अंदर क्या क्या हो सकता है, अगर बाइक है तो आपने बाइक का नंबर, मॉडल, और जिस टाइम पे वो परचेज की थी वो, और उसकी प्राइस उस टाइम क्या थी। ठीक है। गाड़ी का भी सेम इसी तरह। घर है तो जो सिम कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो जैज़ है, यूफोन है, वारद है, कोई भी है, तो अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका सिम का जो सर्टिफिकेट आपको अपनी मोबाइल ऐप से मिल जाता है, क्योंकि उसके ऊपर भी आप टैक्स देते रहे हैं। तो ये ऑप्शनल है अगर आपने करना है, लेकिन बेहतर है कि आप टैक्स जब दे जुड़े हैं तो हम जब रिटर्न अपनी फाइल करेंगे तो हम उसमें क्यों ना लिखें भाईजान ये हमने टैक्स दिया हुआ है। तो डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स जो हैं आपने उस शख्स को देनी है जो आपको फाइलर बना रहा है। आप खुद भी फाइलर बन सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स एक टेक्निकल चीज़ें हैं। अगर आप गलत एडिटिंग कर देंगे या लिस्ट जो है गलत डाल देंगे तो वो रिटर्न एडिटेबल नहीं है। तो अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं इस हवाले से तो जनाब नीचे जो है वो फ़ोन नंबर आ रहा है व्हाट्सएप का। मैं हूं एडवोकेट बिलावल हाशमी, मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।